and welcome to a brand new episode of Go MMT Radio. मेरा नाम है सोनू और आज Trips Don't Lie में मेरे साथ हैं somebody who has just visited this place, जिसको मतलब हर एक किताब में बहुत ही खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब किया गया है. रस्किन बॉन्ड यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे कई और चीजें बहुत ज्यादा फेमस है. We have with us Siddhant Bisht, who is from the Business Development Department based out of Delhi. Siddhant, welcome to the show. कैसे हैं आप? Ma'am, first of all, thank you so much for the warm welcome. Energy is on its peak. I'm literally fine and doing very good. अच्छा, wonderful. तो हम आज Trips Don't Lie में मसूरी के बारे में बात कर रहे हैं. पहले ये बताएं कि आपने ये जगह क्यों चुनी छुट्टी मनाने के लिए? Ma'am, basically, first of all, I want to tell कि ma'am, I am from Uttarakhand, Dehradun. So basically, Mussoorie lies in Dehradun. And it's not my first trip in Mussoorie. Basically, I used to go Mussoorie once in a year, and recently with my team in a holiday visit trip, we can say trip, I visited Mussoorie with my team also, complete team of North. So that's why. Wonderful. Also और भी हम कई सारी बातें करेंगे about Mussoorie, but जब आप गए थे, how was the weather? कुछ unexpected surprise मिला आपको? Yes, ma'am. We can say the weather is very cold because December is running, ma'am. ठंड का महीना है, दिसंबर चल रहा है. आने वाले जनवरी फेब में और भी ठंड होगी. तो बेसिकली सरप्राइजिंग था और लोगों के लिए, बट जैसे कि I born and brought up in Uttarakhand only. So for me it is not surprising. Right. तो चलिए एक म्यूजिक ब्रेक लेंगे हम और फिर वापस आएंगे. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए Go MMT रेडियो. मेरा नाम है सोनू. And now it's time for some really talented Go Trippers to perform for you. We've got S. Jyotika singing for all of us right now. मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई. रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ. काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ. केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं. दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं. Meet our new joiners who showed us the musical side on radio session. Hey, this is Ramashish Katiyar from Technology Department. You are listening to Go MMT Radio. Headset Go. Hey everyone, this is Aditi Gupta. I will be joining Hotel Supply Department. This is Go MMT Radio. Headset Go. Headset Go. Trips Don't Lie on Go MMT Radio. वेलकम बैक. सुन रहे हैं आप Go MMT रेडियो. मेरा नाम है सोनू एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद सिद्धांत बिष्ट. ट्रिप्स डोंट लाई में इनके साथ हम बात कर रहे हैं अबाउट हिज रीसेंट हॉलिडे टू मसूरी. सिद्धांत ने कहा कि ये मसूरी कई बार जा चुके हैं. इट वाज नॉट हिज फर्स्ट ट्रिप. नाउ सिद्धांत, इफ वी टॉक अबाउट मसूरी, व्हाट इज रियली फेमस इज मॉल रोड, राइट? सब लोग मॉल रोड पे शॉपिंग करने जाते हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैम, मेरा एक्सपीरियंस जो मसूरी का था, वो मैं चाहे एक बार जाऊं या मैं चाहे उसको बार बार रिपीट करते हुए अपने ट्रिप लेके वहां पे जाऊं, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था. उसका सबसे पहला रीजन ये था कि मैम मसूरी का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा फ्रेश है और बेसिकली इट्स अ हिल स्टेशन. तो फ्रेश एयर बेसिकली बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है apart from metro cities. So that is most important reason for visiting Mussoorie. And second thing is that ma'am कि मसूरी में आपके बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग प्लेसेस हैं वहाँ पे. मसूरी में आपकी फॉर एग्जांपल लाल टिब्बा, मॉल रोड, और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ मैम, तो स्पोर्ट्स में जॉर्ज एवरेस्ट है. मैं अपनी पूरी टीम के साथ अभी जब हम ट्रिप में गए थे तो हम जॉर्ज एवरेस्ट गए.
तो मैम एक कहावत है बहुत फेमस कि जो सबसे पहले चोटी में चढ़ गया उसने डूबता हुआ सूरज देख लिया। मैम ये बहुत फेमस कहावत है। तो इसी कहावत से मेरे टीममेट्स और जब हम जॉर्ज एवरेस्ट गए तो हम सब ने कोशिश करी कि हम पीक तक जाएं, और हम में से कुछ ऐसे जिनके अंदर बहुत जुनून था कुछ करने का, उस पीक में चढ़ने का, वो पीक में गए। हमारे मैनेजर्स के साथ हम सब पीक में गए और हमने डूबता हुआ सूरज देखा। मगर जब वो सूरज डूब रहा था तो मैम मैं बस यही सोच रहा था कि अगर ये सूरज आज डूबेगा तो कल जरूर राइज भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। एंड यू नो, बहुत ही आपने प्रोफाउंड बात करी है। सिद्धांत, ट्रैवल आपके लिए कितने मायने रखता है और आप साल में लगभग कितने बार यू टेक अ ब्रेक? मैम बेसिकली माय बेस लोकेशन इज उत्तराखंड, देहरादून. I am looking after Uttarakhand zone. Dehradun is my base location. Working under Delhi branch under North team. सो मैम जैसे कि आपने बताया कि मेरे लिए कितना ट्रैवल वैल्यू करता है, तो मैम मेरे लिए ट्रैवल करना बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। उसका मैम सबसे पहला रीजन ये है कि आपको हर जगह कुछ नया सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है मैम कि जिंदगी आपको सिर्फ एक रोड दिखाए, जरूरी नहीं है। जितना आप ट्रैवल करते हो मैम आपको लाइफ के उतने ही पाथ और हाईवे दिखते हैं। जी बिल्कुल। जरूरी क्या है मैम? जरूरी ये है कि हमको उस पाथ में जाके क्या सीखने को मिलता है। इसीलिए मैम मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मेरे को हर जगह नई दिशा मिलती है, मैं उस दिशा में जाता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं कुछ अच्छा सीख के आऊँ, मगर मैं मैम सीख के जरूर आता हूँ, और इस सीखने के लिए ही मैं वो दिशा पकड़ता हूँ और मैं ट्रैवल करता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। सिद्धांत, क्या आपको जब आप मसूरी गए थे, क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ के खान पान के बारे में आपको बहुत सारा नॉलेज होगा, बट इज देयर एनीथिंग पर्टिकुलर दैट अगर हम मसूरी जाएं तो हमें खाना बहुत जरूरी है, लाइक इट इज वेरी वेरी टेस्टी और इम्पोर्टेंट टू soak ourselves into that culture कि आप ये खाएं तो यस यू नो बात बनी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम मैं एक छोटी सी लाइन और पेश करना चाहूंगा आप सब लोगों के लिए कि जितना इंसान जमीन से जुड़ा हुआ होता है उतनी ही ऊंची इंसान छलांग मारता है। जितना इंसान जमीन से जुड़ा होता है उतनी ही इंसान ऊंची छलांग मारता है और उतनी ही जल्दी वो शिखर में जाता है। सो मैम अगर मैं खाने की बात करूं तो खाने में मैम उत्तराखंड में बहुत सिंपल फूड हम खाते हैं मैम। आपका पल्सेस हो गई, आपकी वीट्स हो गई। पल्सेस और वीट्स आपको जो उत्तराखंड में दिखेंगी वो शायद आपको पूरे इंडिया में ना दिखे, और मैम इतनी हेल्थी होती हैं पल्सेस एंड वीट्स that it will boost your energy. Right. So if ever anyone will visit Uttarakhand, don't try any fast food, don't try nothing, just simply try pulses and wheat and you will be climb the Mount Everest. Right. Wonderful. सिद्धांत, क्या होता है, कुछ चीजें, कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा टूरिस्टी हो जाती हैं, तो जब हम मसूरी जाएं, आप तो वैसे भी लोकलाइट हैं, लेकिन अगर हम मसूरी जाएं तो कौन सी वो टूरिस्टी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल मैम मैं इसमें एक मैं छोटी सी लाइन पेश करना चाहूंगा। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। क्या बात है। अब मैं दोबारा बोलता हूँ मैम, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसी कि पहचान बन जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप मतलब कौन सी जगहों को रेकमेंड करेंगे जब हम मसूरी जाते हैं? तो बिल्कुल मैम, अगर मैम मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी, आप या कोई भी जो ये ऑडियो क्लिप या रेडियो सुनेगा, सबसे पहले मैम जाना जॉर्ज एवरेस्ट। उसका मैम एक रीजन है, क्योंकि मैम जॉर्ज एवरेस्ट में आपको एक टास्क मिलेगा कि आपको पीक में जाके सन सेट होते हुए देखना है। जी। तो मैम जिंदगी में लक्ष्य बहुत जरूरी होता है, और जिसने डूबता हुआ सूरज देख लिया वो उगता हुआ सूरज भी देखता है। जी। तो मैम बिल्कुल मैम, एक तो जॉर्ज एवरेस्ट जाना, उसके बाद मैम एक लाल टिब्बा है। लाल टिब्बा आपकी एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्लेस है, जहाँ पे आपका क्लाइमेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, इंस्टीट्यूट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चर्च इज देयर, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। एंड थर्ड इज एंटायर मसूरी।
अच्छा. Yes, Right. ma'am. I will recommend entire Mussoorie, even a corner of a Mussoorie, middle of a Mussoorie, each and every road. अच्छा, क्या बात है. That is मैम amazing. Yeah. एक टीवी में ऐड आता है कि कन कन में दाने का स्वाद. Mm-hmm. तो मैम मैं उसी तरीके से ये बोलना चाहता हूँ कि आप मसूरी में कहीं भी चले जाएं, आप उत्तराखंड में कहीं भी चले जाएं, जो मैम आपको वहाँ की स्पेशलिटी जो आपको वहाँ पे दिखेगी और जो आप वहाँ पे कदम रखेंगे, मैम आपको ऐसा फील हो गया कि आप सबको ऐसा फील होगा कि उस कदम का निशान पड़ चुका है. सिद्धांत, व्हाट आर द यूनिक ट्रेडिशंस जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं, जो आप शेयर करना चाहेंगे, एक या दो? मैम अगर मैं यूनिक बात करूं, कुछ यूनिक कल्चर की बात करूं, सो मैम जो मैं सबसे पहली चीज हाईलाइट करना चाहूंगा वो मैम सिंप्लिसिटी. मैम जो सिंप्लिसिटी, फॉर मी सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट कल्चर, सिंप्लिसिटी इज द बिगेस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर मी. सो जो आपको सिंप्लिसिटी, पीपल आर वेरी डाउन टू अर्थ, पीपल आर वेरी रियल एंड जेन्युइन, जो आपको उत्तराखंड में मिलेंगे शायद आपको पूरे यूनिवर्स में ना मिले. पहली चीज. दूसरी चीज मैम, कल्चर में बात करूं तो हमारे जो कल्चर में जो आपका गढ़वाली, आपके जो क्लोथ्स होते हैं, जो आपका गढ़वाली और जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी फूड या पहाड़ी क्लोथ्स जी, वो आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे देखने को मिलेंगे. मैम जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है, मगर उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे जमाना इतनी आगे बढ़ने के बावजूद आपको लोग अपने रूट से जुड़े हुए दिखेंगे. सो और मैम आपने अभी एक बात बोली थी कि सिद्धांत उत्तराखंड से ही है, तो वो वहाँ पे जाते रहते हैं तो उनका एक्सपीरियंस है. मगर मैम मैं इस बात को बोलते हुए एक बात बोलना चाहूंगा, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला हो तो फासला क्या है. बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है मैम. मेरे लिए मसूरी जाना अपनी पूरी टीम के साथ, नॉर्थ की बिजनेस डेवलपमेंट टीम ऑफ नॉर्थ, जहाँ पे हर एक सिटी का, हर एक स्टेट का वहाँ पे इंडिविजुअल थे मेरे साथ, मेरे कुलीग्स. शायद ही इससे बड़ा एक्सपीरियंस पूरी लाइफ टाइम में मेरी मसूरी का कोई नहीं रहा है. कोई इतना पैशनेट था कि मैम उसने पूरी जॉर्ज एवरेस्ट की पीक क्लाइम कर ली. कोई इतना डेडिकेटेड था कि उसने सबको डायरेक्शन दी कि हमको यहाँ जाना है. और कोई इतना साफ दिल का था कि उसने सबका ख्याल रखा और सबको फूड प्रोवाइड करा. क्या बात है मैम. मैं सीख के बहुत कुछ आया हूँ और शायद ही पूरी जिंदगी में मैं इतना कुछ कभी सीख सकूं. क्या बात है, बहुत बढ़िया. मसूरी मेरे लिए नई जगह नहीं है. जो मेरे को वहां से लम्हे मिले हैं अपनी टीम के साथ, जो चीजें सीखने के लिए मिली हैं मैम, वो इन लम्हे जो हैं वो इन दिल की धड़कनों में कैद हो चुके हैं. अब ये लम्हे तभी बाहर निकलेंगे जब मेरी नेक्स्ट ट्रिप होगी अपने कुलीग्स के साथ और अपनी टीम के साथ. अच्छा, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द हो. एंड ऑफ कोर्स मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो दैट हैप्पी वैली जो है मसूरी में, ये बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है. इट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ मसूरी नाउ. और ये जो है केवल 2.5 किलोमीटर दूर है फ्रॉम मसूरी लाइब्रेरी बस स्टैंड, एंड लगभग 40 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून. और ये हैप्पी वैली जो है, इट इज एक्चुअली हैज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टिबेटन टेम्पल्स इन इंडिया. एंड ऑल्सो मसूरी जो है दलाई लामा की सबसे पहली होम थी. So it is a very special place, and if you get a chance, you should totally visit this place. With that, it's a wrap on today's episode of Go MMT Radio. Until we meet next time, stay healthy, stay safe, and keep smiling. This is me, Sonu, signing off.